नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर सोलन से हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त प्रचंड सूखी ठंड पड़ रही है और सूखी ठंड से मौसम विभाग को पूर्वानुमानों को यदि सही साबित हुआ तो सोमवार से प्रदेश को राहत मिल सकती है, लोगों को राहत मिल सकती है सूखी ठंड से, क्योंकि सोमवार की रात को पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है और उससे 9 और 10 जनवरी को प्रदेश में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है कि मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है सोमवार की रात से। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान पिछले काफी दिनों से जिस तरह का अनुभव रहा है उससे थोड़ा विश्वास भी नहीं होता, लेकिन इस बार जिस तरह से पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश के लोग जिस बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं बारिश का, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। यानी सोमवार की रात को प्रदेश में एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसकी के कारण हिमाचल प्रदेश में 9 और 10 जनवरी को बारिश और बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। हालांकि अगले दिन यानी 11 जनवरी से मौसम साफ रहेगा, लेकिन 9 और 10 जनवरी को प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त जमकर कोहरा पड़ रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में प्रचंड शीतलहर का प्रकोप हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है और स्थिति यह होगी कि कई शहरों का जो तापमान, न्यूनतम तापमान की बात करें तो माइनस डिग्री में चला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार मंडी, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और मंडी के निचले क्षेत्र, सोलन के मैदानी क्षेत्र, सिरमौर के भी मैदानी क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है। सोलन की तस्वीरें इस वक्त हम आपसे दिखा रहे हैं। अगर ऊना, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के मैदानी क्षेत्रों में हमने बताया कि कोहरा छाया हुआ है और ऊना जिला में तो सुबह के समय ही घनी धुंध पड़ने का सिलसिला पिछले काफ़ी दिनों से लगातार जारी है और यही वजह है कि लोगों की जो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, दुश्वारियां लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में इस वक्त जबरदस्त शीतलहर चली हुई है, प्रचंड शीतलहर प्रदेश में चली हुई है और बारिश हिमाचल प्रदेश में हो नहीं रही है। यदि हम बारिश की बात करें तो पिछले 4 महीनों से प्रदेश में कोहरा सूखा पड़ा हुआ है। सूखे की स्थिति इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है, पैदा हो गई है और रबी सीजन की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त प्रदेश में हो रहा है। पिछले वर्ष भी इसी तरह का मौसम देखने को मिला था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में प्रदेश में कोई बारिश नहीं हुई थी और फरवरी के महीने में तो गर्मी ने एक तरह से दस्तक दे दी थी, क्योंकि लगातार सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई थी। सोलन का ही तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पिछले वर्ष फरवरी के महीने में पहुंच गया था और इस बार भी तापमान में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। 17 से 18 डिग्री सेल्सियस अभी भी सोलन का तापमान चला हुआ है। अधिकतम तापमान की बात करें लेकिन न्यूनतम तापमान 0 या 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त चला हुआ है। पूर्ण खुलजी, चंचल सिंह राणा जी, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, हमारा तो कुछ नहीं। हम तो यही बता रहे हैं कि मौसम विभाग द्वारा यह संभावना व्यक्त की गई है। मंडी गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं शिकारी देवी से और बता रहे हैं कि कमरूनाग में आज शिकारी देवी और कमरूनाग में आज मौसम ठंडा है, मौसम साफ है और ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। मशोबरा से जानकारी आई है कि पाला पड़ रहा है शिमला में और राजन जी यह जानकारी दे रहे हैं। पूर्ण जी का स्वागत है और चंचल सिंह राणा जी बोल रहे हैं कि अभी सूखा लंबा चलेगा, इस तरह की संभावना है। पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वर्मा बबलू जी हमारे साथ जुड़े हैं, सबका स्वागत है। विनय कुमार जी, विनोद कूल
सोलन से हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा सोलन में इस वक्त है। बंसी लाल जी जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। विनय कुमार जी, राम जी, विपिन ठाकुर जी का स्वागत है। नंदलाल ठाकुर जी का स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं और दीपक प्रधान रोली जी बता रहे हैं कि मंडे को तो नहीं, मंडे की रात से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा और मंगलवार और बुधवार की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। अब देखते हैं कि बारिश होती है या बर्फबारी गिरती है। और क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियां हैं वहां पर तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान बिल्कुल ठीक साबित हो रहा है, क्योंकि वहां पर तो बर्फबारी इस दौरान पश्चिम विक्षोभ जब भी सक्रिय हुए हैं तो उस दौरान बर्फबारी देखने को मिली है। चाहे रोहतांग दर्रे की बात करें या फिर अन्य जो हमारी ऊंची चोटियां हैं वहां पर हल्का हल्का हिमपात या फिर बर्फ के फाये जरूर गिरे हैं। विजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। जगदीश शर्मा जी नायब तहसीलदार सोलन भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बाबूराम चौहान जी का स्वागत है। दीपक मैकलोडगंज जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मशाला में मौसम साफ है। शालिनी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में अनिक कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं और भरमौर में मौसम साफ है, वहाँ की वो जानकारी दे रहे हैं तो उनका स्वागत है। दीपक प्रधान रोली जी का स्वागत है। हेमराज जी का हम स्वागत करते हैं। चंचल सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। लव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुरजीत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रोशन लाल जी का स्वागत है। अजय डोगरा जी का स्वागत है। राजन जी का स्वागत है। राकेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। नेरुआ में आज मौसम साफ है। सुरजीत ठाकुर जी का स्वागत है। सूरी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं कि सर जिस तरह से मौसम साफ है कि बारिश होगी मुझे नहीं लगता। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे दर्शकों को अब मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर भी यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले जो अनुभव है 5-6 महीनों के वो कोई ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। देवी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। चरणजीत राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी फसलों को बहुत ज़रूरत है अब बारिश की, बिल्कुल सही जी। और हरविंदर कटोर जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेतराम कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। पप्पू कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। जिप्टा प्रेम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अलान खिमटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। गोविंद ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और सेब की फसल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तेगचंद वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। और आप लोग अपने क्षेत्र की हमें जानकारी भी दे रहे हैं, उसके लिए हम आपके आभारी भी। जिप्टा प्रेम जी हमारे साथ जुड़े हैं। पप्पू कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। हेतराम कश्यप जी का स्वागत है। सूरी सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। सीमा रानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। उन्ना में कब होगी बारिश? अभी तो जी उम्मीद कोई नहीं। मौसम विभाग का मानना है कि 9 और 10 जनवरी के आसपास प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कुलदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामजी चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। सीमा रानी जी का स्वागत है। बलबीर सिंह चौहान जी का स्वागत है। मंजीत सिंह जी का स्वागत है। नीतू चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। बलदेव राणा जी जुड़े हैं। वर्षा का ही इंतजार हो रहा है बलदेव जी। गोपाल सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो स्वागत है। सुरेश कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो स्वागत है। जय कर्ण जी का स्वागत। और आशा शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी, उनका स्वागत है। ठाकुर आशु जी का स्वागत हम करते हैं। बीबीएन से डॉक्टर बलबीर ठाकुर जी जुड़ गए और कोहरे और धुंध के आगोश में बीबीएन का क्षेत्र राजपूत माला जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। नीतू कटोच जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पंकज सिंह कौंडल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और लाल सिंह वर्मा जी मंडी में आज मौसम साफ रहेगा और जो निचले क्षेत्र वहाँ पर कोहरा पड़ सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। जय क्षत्रिय राजपुताना जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। महेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। टीकाराम ओली जी जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। रंजीत जनार्था जी का स्वागत है। और दर्शकों के बहुत सारे कमेंट हमें आ रहे हैं और सूचना भी आ रही है कि उनके क्षेत्र में किस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में सूखी ठंड से जीना मुहाल हो चुका है। बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। रबी सीजन की सभी फसलों पर
सूखे की मार इस वक्त प्रदेश में पड़ रही है। अगस्त के महीने से हिमाचल प्रदेश में इसी तरह का मौसम चला हुआ है। 2 महीने जमकर बारिश हुई और उससे पहले मार्च से मई के महीने के बीच में बेमौसमी बारिश हिमाचल प्रदेश में होती रही। जून के महीने में जैसे ही मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश जून के महीने में करीब सामान्य से 22% अधिक बारिश जून के महीने में हिमाचल प्रदेश में हुई और जुलाई के महीने में सामान्य से करीब 75% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन अगस्त के महीने में भले ही प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं का दौर रहा और लेकिन सामान्य से 4% बारिश हिमाचल प्रदेश में कम हुई है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में बारिश सामान्य से बहुत कम हुई है, लेकिन दिसंबर के महीने में तो सामान्य से करीब 85% कम बारिश हुई है। जनवरी के महीने की शुरुआत सूखे से हुई है और अभी तक प्रदेश में कोई बारिश नहीं हुई है। हालांकि 9 और 10 जनवरी के आसपास मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है कि प्रदेश में बारिश हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। लेकिन अभी तक जितने भी पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुए हैं तो उस दौरान प्रदेश में बहुत कम जगहों पर ही बारिश हुई है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। और दिसंबर के महीने में जितने भी पश्चिम विक्षोभ को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाए गए हैं वो एक भी सत्य साबित नहीं हुआ है और यही वजह है कि लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि 9 और 10 जनवरी के आसपास हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। सैनी जसविंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कांगड़ा में मौसम साफ है, पंकज जी की तरफ से जानकारी है। संजू भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। शर्मा मीनाराम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रिंकू चौधरी जी का स्वागत है। धर्मेंद्र शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। दलजीत ठाकुर जी का सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में नवीन सूद जी हमारे साथ इस वक्त कुम्हारहट्टी से जुड़ चुके हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है। देवचंद ठाकुर जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। और लगातार आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी भी मिलती रहती कि इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में। धनीराम शर्मा जी बता रहे हैं कि कांगड़ा में मौसम इस वक्त साफ है। दलजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं। अनिक कौशल जी बता रहे हैं भरमौर में मौसम बहुत ठंडा है पर आज मौसम साफ है, धूप निकलने वाली है। भरमौर की हमें जानकारी मिली। कार्तिक कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। गणेश दत्त जी का स्वागत है। अशोक कुमार जी का स्वागत है। ठाकुर लेखराज जी हमारे साथ जुड़े हैं और करसोग में मौसम साफ है। शर्मा मीनाराम जी की तरफ से जानकारी हमें आई है। राम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दर्शकों के माध्यम से हमें ज़्यादा जानकारी आती है। मौसम विभाग की जानकारी तो पिछले कुछ दिनों से इसी तरह की चली हुई कि 8 को हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, 9 को बारिश होने की संभावना है, 10 को बारिश होने की संभावना है। लेकिन मौके पर क्या तस्वीरें हैं वो दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती कि इस तरह की ठंड इस वक्त पड़ रही है। जैसे बलबीर ठाकुर जी ने बताया कि बीबीएन के क्षेत्र में इस वक्त कोहरा है, धुंध पड़ी हुई है और बीबीएन हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर लोगों की आवाजाही वाहनों के माध्यम से बहुत अधिक सुबह और शाम रहती है। तो हमारा लोगों से आग्रह भी रहेगा कि बीबीएन क्षेत्र में जब भी आप वाहन लेकर निकलें तो आराम से वाहनों को चलाएं क्योंकि किसी दुर्घटना का शिकार ना हो, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान अब गिरकर 3.8 हो गया है। पहले 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास शिमला का तापमान था तो शिमला में भी अब ठंड पड़ रही है। सुंदरनगर में 0.2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। भुंतर में -0.2 है। कल्पा में -2.6 इस वक्त तापमान चला हुआ है। धर्मशाला में भी न्यूनतम तापमान गिर चुका है 5.2। ऊना में 2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त न्यूनतम तापमान है तो ऊना में शिमला से ज़्यादा ठंड पड़ रही है। नाहन में न्यूनतम तापमान 9.3 है। हो सकता है कि मौसम विभाग का जो तापमान का यह आंकड़ा हो शायद गलत हो। 9.3 काफ़ी अधिक तापमान है। तो पालमपुर में 2.5 है। सोलन में 1 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि सोलन में कल 0 डिग्री सेल्सियस तापमान नेट से आ रहा था लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस है। कांगड़ा में 3.5 है। मंडी में 0.5 इस वक्त तापमान चला हुआ है। चंबा में 2.4 है। डलहौजी में 5.5 है। जुब्बड़हट्टी में 6.2 है। कुफरी में 3.2 है। कुकुमसेरी में -10.2 है।
और रवि गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हैं, तो उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रवि गुड जी और हरिद्वार से जुड़े हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। नरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं मौसम की इस अपडेट में, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का स्नेह है कि बड़ी संख्या में आप लोग सुबह सुबह के इस बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ते हैं मौसम के इस बुलेटिन में। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पर्यटकों की संख्या कम नहीं हुई है, लगातार वाहनों की आवाजाही शिमला की ओर जारी है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार छोटे वाहन शिमला की ओर जा रहे हैं, क्योंकि पर्यटकों को एक बार फिर से उम्मीद बंधी है कि भले ही क्रिसमस, भले ही नव वर्ष पर बर्फबारी देखने को नहीं मिली हो, लेकिन लोहड़ी के आसपास हो सकता है कि इस बार बर्फबारी उन्हें देखने को मिले। और इसी सोच के साथ पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा भी रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो पर्यटन स्थल है अभी भी पर्यटकों से गुलजार हैं। पर्यटक निराश नहीं हुए हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह से धुंध पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश में कम से कम बर्फबारी देखने को भले ना मिल रही हो, लेकिन धूप सेकने को जरूर मिल रही है। धूप कड़ाके की दिन के समय कई शहरों में है। सोलन की ही बात करें तो सोलन में भी धूप अच्छी पड़ रही है पिछले काफ़ी दिनों से। और अधिकतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का है। कई शहरों का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास के ऊपर इस वक्त चला हुआ है। नारकंडा 1.4 है, भरमौर 2.5 है, रिकांगपिओ -0.2 है, धौलाकुआं 6.2 है, सियोबाग में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त चला हुआ है। बट्टी में 0.7 है, समदो में -5.7 है, पाउंटा साहिब 9 डिग्री सेल्सियस, सराहन 2 डिग्री सेल्सियस, देहरा गोपीपुर में 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यदि हम बात करें, और हरदयाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो लाला राजपूत जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। नरेश ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। देवेंद्र बलूनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। और मैक्सिमम तापमान भी हम आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश के शहरों में किस तरह का अधिकतम तापमान रहा है, दिन के समय किस तरह का मौसम रहा है। तो शिमला में, प्रदेश की राजधानी शिमला में 14.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, सुंदरनगर में 19.5, भुंतर में 19.5, भुंतर में अधिकतम तापमान 19.5 है और न्यूनतम तापमान माइनस में है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 20 डिग्री सेल्सियस की गिरावट तापमान में देखने को मिल रही है एक दिन और रात के तापमान में। कल्पा 11.9 है, धर्मशाला 18.5 है, ऊना 14.2 है, नाहन इस वक्त 17.8 है, सोलन 17.6 है, कांगड़ा 20.5 है, मंडी 17.2 है, चंबा 18.9 है, डलहौजी 9.4 है, जुबड़ट्टी 16.2 है, कुफरी 9 डिग्री सेल्सियस है, हुक्मसेरी 8.7 है, नारकंडा 10.5 है, रिकांगपिओ 14.8 है, सियोबाग 17 डिग्री सेल्सियस है, धौलाकुआं 19.3 है, बठी 19.4 है और समदो में 8.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान भी अब 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है। और ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। बालकराम डोगरा जी का स्वागत है, चिरिंग दिम बोध जी का स्वागत है, इंदू हार्दिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। देवेंद्र बलूनी जी सुंगरी हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और दर्शकों से रवि पंच जी हमारे साथ मोगा से इस वक्त जुड़े हैं, और मोगा से पंजाब से, और बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुबह सुबह के इस बुलेटिन में। तो आप लोगों का आभार है, और आप लोगों की जानकारी के माध्यम से ही हमारा यह बुलेटिन लोकप्रिय भी हो रहा है, और आप लोगों की संख्या यह साबित भी कर रही है। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। लेकिन आपसे आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक जानकारी पहुंच सके। ठाकुर मिंटू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और राजू कुमार जी जुड़े हैं, HR राजपूत जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। लगातार आप लोगों के कमेंट के माध्यम से हमें जानकारियाँ इस वक्त मिल रही। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ है। सोलन में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है, और
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सीमा रानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। रूपलाल जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राजपूत अजय पुनीर जी का हम स्वागत करते हैं। रवि कुमार जी का स्वागत है। संजीव शर्मा जी लाहौल स्पीति के मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि मौसम साफ है लाहौल स्पीति में। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। रामपुर बुशहर में मौसम इस वक्त बुशहर में मौसम साफ है। विजय चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिन बाद प्रदेश में बारिश होने की संभावना बनी हुई है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और पश्चिम विक्षोभ सोमवार की रात को प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसके कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। हालांकि दिसंबर के महीने में भी हिमाचल प्रदेश में कई पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुए थे, लेकिन उस दौरान केवल ऊंची चोटियों पर प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी देखने को मिली थी। लेकिन पर्यटक जिस उम्मीद के साथ हिमाचल प्रदेश में आए थे उन्हें थोड़ी निराशा हाथ लगी। क्रिसमस के आसपास मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि 22 और 23 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। तो यही सोच के साथ पर्यटक हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में आए और क्रिसमस के मौके पर उन्हें लगा कि व्हाइट क्रिसमस इस बार देखने को मिलेगा, बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। हालांकि पिछली बार का अनुभव भी कोई अच्छा नहीं था पर्यटकों का, क्योंकि प्रदेश में शिमला में तो पूरे सीजन में हिमपात नहीं हुआ। लेकिन इस बार उम्मीद थी, क्योंकि बरसात हिमाचल प्रदेश में जमकर बरसी थी, कि इस बार मौसम उसी तरह के होंगे जिस तरह के हिमाचल प्रदेश में उम्मीद रहती है कि 25 क्रिसमस के आसपास से हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती थी, 9 वर्ष के आसपास हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती थी, फिर लोहड़ी के आसपास इस तरह का मौसम बनता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मौसम में बदलाव प्रदेश में देखने को मिला है, पहाड़ों में बदलाव देखने को मिला है। वजह कई कुछ हो सकती है, जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग है, तो उसके कारण भी इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश इस वक्त जबरदस्त सूखे की चपेट में, भयंकर सूखा प्रदेश में पड़ रहा है। फसलें हिमाचल प्रदेश में तबाह हो चुकी है। देवेंद्र बलूनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं और नहीं की बर्फ होगी, और बर्फबारी की अब तो दर्शक भी बोल रहे हैं कि नहीं होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर दर्शकों को भी विश्वास नहीं है और इस तरह की छवि मौसम विभाग की बन चुकी है। अमित राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। प्रदीप राणा जी का स्वागत है। रमेश कश्यप जी का हम स्वागत करते हैं। कौशल मनिक नाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं। बारिश नहीं होने वाली है सर। और गुड मॉर्निंग जी, हीरालाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। और जीपीएस जीएफएस मॉडल चेक कर लीजिए एक बार। और मनिक नाथ जी में तो जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग का है, और यह सिस्टम तो उनको चेक करना चाहिए जो इस तरह के पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। और बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों को उम्मीद बंधी है कि प्रदेश में बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान है और हम मौसम विभाग के पूर्वानुमान की ही जानकारी दे रहे हैं। नितिन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हीरा बल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। देवेंद्र बलूनी जी का स्वागत है। अमित राजपूत जी का स्वागत है। प्रदीप राणा जी का हम स्वागत करते हैं। ठाकुर TS तिवारी जी, सुनील ठाकुर जी, कमलेश जी और कुशल शर्मा जी, ठाकुर मिंटू जी आनी से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। संतराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है। डॉक्टर रवि गुप्ता जी का स्वागत है। सोनलाल जी का स्वागत है। और रवि पंत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। सुभाष पुंडीर जी जुड़े हैं। ठाकुर रामलाल जी इस वक्त जुड़े हैं। अमित कुमार जी जुड़े हैं तो सबका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और मौसम मनोज कुमार जी पासवान जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। मुकेश गुप्ता जी सोलन से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अशोक शर्मा जी का स्वागत है। दीपक गुप्ता जी का स्वागत है। सुभाष पंडित जी का स्वागत है, पंडित जी का। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान हमने आपको बताया कि बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। और रोहित कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। पूर्ण जामटा जी, सुंदर गौतम जी, रोहित कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। तिलकराज जी हमारे साथ जुड़े हैं
तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत सारे दर्शकों के मैसेज हमें, सेजल जी बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत है, मौसम की अपडेट में। और वीरू शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। और सेजल बिश्नोई जी, राजस्थान में होगी क्या बारिश? यहाँ हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है, तो राजस्थान की तो हम क्या पूर्वानुमान लगा सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान इस वक्त यहाँ पर भी खरे नहीं उतर रहे हैं। और यही वजह है कि आप कमेंट के माध्यम से भी देख रहे होंगी कि ज़्यादातर दर्शकों का यही मानना है कि बारिश होने वाली नहीं है। इस तरह का मौसम विभाग ने भले ही 8 जनवरी को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने का पूर्वानुमान लगाया है कि सक्रिय हो रहा है, और 9 और 10 जनवरी के आसपास प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, लेकिन अभी तक मौसम विभाग के पूर्वानुमान सही साबित नहीं हुए हैं, और यही वजह है कि लोगों को थोड़ा विश्वास कम हो गया है। लेकिन प्रदेश में जो स्थिति है वो सूखे की है। बरसात में हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा जमकर बारिश हुई, लेकिन अब मौसम प्रदेश में जिस तरह का बदला हुआ है, उसके मौसम ने जिस तरह से बेरुखी साध रखी है, तो प्रदेश में रबी सीजन की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त देखने को मिला। सूखी ठंड प्रदेश में पड़ रही है, बागवान बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, कि किसान बारिश का। और हम उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का कम से कम इस बार का पूर्वानुमान सही साबित हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ जय भारत, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बलूराम जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं, और मोहनलाल जी का भी स्वागत है, और रंजीत सिरमौरी जी का भी स्वागत, संतोष शर्मा जी का भी स्वागत, और तेज सिंह खन्ना जी का भी स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, और आपका दिन मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। धन्यवाद जी। और राशिद खान जी भी जुड़े हैं, तो चलते चलते उनका नाम भी लेकर चलते हैं, और सभी का दिन शुभ हो, भगवान से यही प्रार्थना है। बहुत